आज हम प्रेशर एक्सेट बाई ए गैस का कॉन्सेप्ट रीड करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर। ये न्यूटन्स के लॉ के रेस्पेक्ट में काम करता है और इसको एक प्रैक्टिकल तौर से देखा गया कि एक हमारे पास ये क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी ईच साइड कितनी है, ये एल है। सभी साइडें कैसी हैं, इक्वल है और ये मूवमेंट करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी गैस पार्टिकल जब इसमें मूवमेंट करेगा तो उसकी जो मूवमेंट करने की टेंडेंसी होगी वो किस टाइप की होगी, वो इस टाइप से होगी। वो एनी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, वो एक्स में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा और जेड कंपोनेंट में जाएगा। ये तीनों कंपोनेंट में मोशन करेगा। अगर हम तीनों की वेलोसिटी निकालते हैं तो तीनों का कंपोनेंट का वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगा कितना, ये देखो, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन सबका का रिजल्टेंट हम निकालते हैं। ये पॉइंट P है तो ये आपका हो जाएगा V = √V x स्क्वायर, V y का स्क्वायर और V z स्क्वायर। और वेक्टर कंपोनेंट में इसको लेते हैं तो V x I और V y j और प्लस V z k के साथ। ये सारे पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन सभी डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी कैसी है, इक्वल है। ये सभी डायरेक्शन में इक्वल होगी। तो इस चीज़ को प्रेशर एक्सेट में बताया गया कि कोई भी पार्टिकल, हमारा गैस पार्टिकल मूवमेंट करता है, अगर वो अलोंग द एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो उसके लिए जो हमारे पास जो वेलोसिटी पार्टिकल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, Vx1, V2x, V3x, V4y, V4x अप टू डॉट डॉट। अगर हम y पर चलते हैं तो ये V1y, V2y और V3y और V4y के साथ। अगर हम इसको z पर चले जाते हैं तो ये V1z, V2z, V3z और V4z के साथ ये 3 कंपोनेंट में पार्टिकल मोशन करेगा। और इन सभी पार्टिकल्स के लिए अगर हम रेस्पेक्टेड जाते हैं तो लेट अस कंसीडर उसमें से हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन है वो एक्स भी है, एक एक्स एक्सिस भी है, एक वाई एक्सिस भी है और एक जेड एक्सिस भी है। तो मोस्टली न्यूटन ने कॉन्सेप्ट को जब डिफाइन कराया था तो उन्होंने कहा था कि जब भी पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे तो वो चाहे हम एक्स कंपोनेंट ले लें, चाहे हम वाई कंपोनेंट ले लें, चाहे हम जेड कंपोनेंट ले लें, किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर अलोंग दी एक्स एक्सिस पर हम चलते हैं, अलोंग दी एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा किसी गैस पार्टिकल का, ये PF माइनस के PI। तो डेल P की जो वैल्यू यहाँ शो कर रहा है वो, तो देखो पार्टिकल्स हमारा इस डायरेक्शन में गया, ये इनिशियल से कितना M1 और ये B1x, कितना M1 B1x। और जब वो पार्टिकल्स आया और फिर यहाँ से फिर बाउंस हुआ और ये फिर हो गया M1 V2x के साथ। आप यहाँ सारे पार्टिकल्स की वैल्यू को m मानेंगे तो यहाँ हमारे पास जो मोमेंटम चेंज होता है, देखो ये फाइनल मोमेंटम आपका हो जाएगा m, ये V1x और माइनस m V1x सिंगल पार्टिकल के लिए। तो ये माइनस के 2m V1x के साथ ये चेंज ऑफ द मोमेंटम हमारे पास आ गया। अगर हम इसमें डेल टी का डिवीज़न लगा लेते हैं तो डिवाइडेड बाई डेल टी, जब डेल टी का डिवीज़न लग जाएगा तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी डेल P अपॉन डेल टी
और माइनस के 2m v1x अपॉन और ये डेल टी के साथ। और ये हमारे पास फोर्स डिफाइन होता है, हम इसको फोर्स से भी डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू माइनस के 2m और ये v1x अपॉन डेल टी के साथ। और मैंने आपको बताया कि स्पीड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भैया कोई पार्टिकल जाएगा फिर लौट के आएगा तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 2l अपॉन डेल टी के साथ, क्योंकि डेल टी की जो वैल्यू है वो t2 माइनस के t1 है, तो ये डेल टी की वैल्यू आ गई 2l अपॉन और ये v1x के साथ। इस वैल्यू को आप यहाँ लगा दीजिएगा तो 2m v1x अपॉन और ये 2l अपॉन और ये v1x के साथ ये ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस के आपका वैल्यू आ गया 2m और ये v1x स्क्वायर अपॉन 2l, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये फोर्स आपका आ गया F इज इक्वल टू माइनस के m v1x स्क्वायर अपॉन और ये L के साथ। अब गैस उसके अंदर है तो गैस अपना प्रेशर भी मेंटेन करा रही है, तो प्रेशर के साथ अगर हम इसको डिफाइन कराएंगे तो ये प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया के साथ। और ये हम जानते हैं कि फोर्स हमारे पास कितना है, ये माइनस के m v1x स्क्वायर अपॉन L और अपॉन और एरिया जो हो जाएगा वो L स्क्वायर के साथ हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई mvx अपॉन L की क्यू। और वॉल्यूम हमारा कितना होता है L की क्यू के साथ, तो P इज इक्वल टू ये माइनस के m v1x अपॉन और ये V के साथ। ये हमें इतना मिल गया, जो प्रेशर हमारे पास जो आया वो माइनस के m v1x का स्क्वायर अपॉन और ये V के साथ आ गया। अब यहाँ तक हम चले गए। अब ये कंडीशन हमारी जो है x पे भी होगी, y पे भी होगी और z पे भी होगी। तीनों पर अगर हम निकालते हैं तो यही सिचुएशन हमारे पास आएगी कितनी, देखो P इज इक्वल टू माइनस के m v1x स्क्वायर अपॉन v और यही हो जाएगी माइनस के m v1y का स्क्वायर अपॉन v और यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m v1z स्क्वायर अपॉन v के साथ। तो ये तीनों कंपोनेंट में आपके पास आ गई। अब तीनों कंपोनेंट में आ गई तो ये तो हम जान रहे हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो देखो भाई ये x के साथ आपकी हो गई ये v1x v2x v3x v4x के साथ अगर हम n का डिवीजन लगाते हैं तो ये एवरेज आ गया। और ये bx और by और ये bz तीनों बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो अगर हम प्रेशर को डिफाइन कराएंगे तीनों कंपोनेंट में, तो तीनों कंपोनेंट का प्रेशर तो स्केलर होता है, तो P इक्वल टू आप इसे लिख सकते हो 3px के साथ और 3px या 3py के साथ या 3pz के साथ। आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हो, px के साथ, py के साथ और pz के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी इसको आप एग्जैक्ट कर सकते हो इस तरह से, ये जो वैल्यू हमारे पास है यानी कि 3p इक्वल टू ये px प्लस py और pz के साथ, इस तरह से भी। और देखो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी तीनों, ये आपके पास माइनस के m v1 का स्क्वायर अपॉन v x स्क्वायर और माइनस m v1y का स्क्वायर अपॉन v और m v1z स्क्वायर अपॉन v के साथ। अब ये सारी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो इन सबको हम कैलकुलेट कर ले। तो कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है
टोटल प्रेशर एग्जैक्ट में कितनी है, ये टोटल प्रेशर एग्जैक्ट में आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आप इसे कह सकते हो 3P इज इक्वल टू, और ये माइनस के MB का स्क्वायर एवरेज अपॉन V के साथ, तो P इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/3 V का स्क्वायर अपॉन V के साथ, क्योंकि प्रेशर एक स्केलर है तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी V का स्क्वायर अपॉन V के साथ। ये हमें P इज इक्वल टू 1/3 MV का स्क्वायर अपॉन V के साथ एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, और इस फॉर्मूले को हम यहाँ जब निकालेंगे तो ये VI के कंपोनेंट में आया, और VI जो हमारे पास है ये VI स्क्वायर में आया, और V एवरेज मैंने आपको बताया था स्क्वायर इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर अप टू डॉट डॉट अपॉन, और ये n के साथ, तो V एवरेज स्क्वायर जो आ गया वो सिग्मा आपका हो गया VI का स्क्वायर के साथ। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई है ये 1/3 M सिग्मा VI का स्क्वायर अपॉन V के साथ है, और इसे आप लिख सकते हो 1/3 और ये M अपॉन V इंटू और ये B का बार स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला मिला, ये कितना P के रेस्पेक्ट में। अब P इक्वल टू आपका हो गया 1/3 M और ये V का स्क्वायर अपॉन V के साथ। अब इसे आप कई कंडीशन में ले जा सकते हो। ये तो हमारे पास हो गया आइडियल गैस इक्वेशन में, अब इसे आप कहीं भी ले जाओ। अब वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमने इसमें M कर दिए, इफ द नंबर ऑफ मोल्स अगर M है N है तो N के लिए कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो इफ द नंबर ऑफ मोल कितना N हो जाएंगे, तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1/3 Mn अपॉन V और ये V का स्क्वायर के साथ। और ये Mn जो वैल्यू है Mn, ये टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है। इसको आप कह सकते हो M टोटल मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू 1/3 M अपॉन V इंटू V का स्क्वायर, और ये हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यही फॉर्मूला प्रेशर इक्वल टू 1/3 डेंसिटी और ये V का स्क्वायर, ये डेंसिटी में भी चला गया तो आप इसे डेंसिटी में भी कह सकते हो। अब बात ये आती है कि जब डेंसिटी में ये आ गया, अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवीजन लगा दें। भाई अब इस केस में हम क्या करें कि P इक्वल टू 2 का डिवीजन और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2/3 और ये 1/2 रो V स्क्वायर के साथ। भाई तो ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी लेवल, काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो आप। तो 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी के साथ ये भी हो जाएगा, यानी P इक्वल टू 2/3 के साथ। आप इसे इतना भी कर सकते हो, और हम इसे आगे करना चाहें तो आगे से करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है कि जो वैल्यू हमारे पास आई है ये P इक्वल टू ये 1/3 M अपॉन V और ये B का स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो PV इक्वल टू 3 और ये MV का स्क्वायर। अब आइडियल गैस इक्वेशन कितनी होती है, PV इक्वल टू RT, तो आप इसकी जगह RT लिख सकते हो 1/3 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो 1/2 MV का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी डिफाइन है, तो ये आपकी इसको इधर ले गए तो ये 3/2 RT इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो ये हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में आप कह सकते हो 3/2 R इंटू T के साथ। तो ये हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए। हम इसे प्रेशर में ले जाएं, चाहे हम इसे टेम्परेचर में ले जाएं, ये सारी चीज़ों में अपनी वैल्यू को डिफाइन कराता है। और यदि इसमें Mn PV इक्वल टू nRT के साथ है और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास N है,
तो यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि n हमारे पास आवागर्दोश नंबर है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ आगे इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आपकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2। ये RT जो डिफाइन है, इसको अगर आप आगे ले जा सकते हैं तो आगे इसको आप कह सकते हैं ये 3/2 और नंबर ऑफ मोल्स n के साथ इसको हम 3/2 R/n इंटू टी। तो यही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी 3/2 K इंटू टी के साथ। और K हमारा क्या है? ये गैस कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने इसको आज कई टाइप से इसको कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के बाद ये डिफाइन हुआ कि हम इसको इतने पाथों से मेंटेन भी कराएं तो भी ये आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे इसको और ले जाते हैं। बॉयल्स ने अपनी बात को इसमें आगे रख दिया, चार्ल्स ने भी अपनी बात में रख दिया, और गैस ने भी अपनी बात को आगे रख दिया, और आवागर्दोश ने भी अपनी बात को रख दिया। अब ये तीनों चारों चीज़ें हम इसमें ले जाएंगे तो तीनों चारों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। देखो, अब बॉयल्स ने अपनी बात में क्या कहा था भाई? बॉयल्स और चार्ल्स के फॉर्मूले थे, पीवी था। तो बॉयल्स ने तो अपनी बात में ये कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर जो हमारे पास जो इक्वेशंस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर बाय अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो उस बात को भी प्रूफ किया गया। तो पीवी इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn, और ये एवरेज वी स्क्वायर है भाई। पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn वी का स्क्वायर के साथ है। और ये हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास होता है पीवी इज इक्वल टू, जिसे हम RT भी कह सकते हैं, तो ये RT इज इक्वल टू 1/3 mn, और ये वी स्क्वायर, और ये किसके अनुसार? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने अपनी बात में कहा था कि पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn वी का स्क्वायर के साथ। और मैंने आपको बताया था कि जब 1/3 mn वी के साथ है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो निकल के आई है वो कितनी है? काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास निकल के आई है वो 1/2 mn, और ये वी के स्क्वायर के साथ है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि R2 इज इक्वल टू, और ये 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी भाई, 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी के साथ। और ऐसे केसों में जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम पीवी भी कह सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? ये 2/3n, यानी RT इज इक्वल टू 2/3n, और ये आपकी हो गई 1/2 m, और ये v का स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वाली वैल्यू। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस वैल्यू को हम 1/2 mv स्क्वायर के साथ, तो इसे आप जो है RT भी कह सकते हो या PV भी कह सकते हो। तो ये वैल्यू हमारे पास PV के रेस्पेक्ट में हो जाती है, तो आप इसे 3/2n PV भी कह सकते हो, PV के साथ। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? PV इज इक्वल टू 2/3, और ये RT/n के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 और ये 3K इंटू टी के साथ। यानी कि टेम्परेचर हमारा ऐसे केसों में कितना रहता है? ये कांस्टेंट रहता है 2/3K टी के साथ, ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा, चार्ल्स ने अपनी बात में क्या कहा? चार्ल्स ने कहा प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। अब चार्ल्स की बात देख लीजिएगा। अब चार्ल्स ने अपनी बात में कहा तो क्योंकि ये हम जान के आए कि PV इज इक्वल टू, और ये 1/3 mn, और ये v का स्क्वायर है भाई। PV इज इक्वल टू 1/3 mn v के स्क्वायर के साथ है। और ये हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, इसे 1/2 mv स्क्वायर को हम कह रहे हैं,
ये आर टी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/2 mv² को हम कितना लिख सकते हैं, 2/3 आर टी के साथ। अब ऐसे केसों में प्रेशर अगर कांस्टेंट होता जाता है तो आप यहाँ लिख सकते हो सीधा कि V प्रोपोर्शनल T के साथ, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि 2/3 R/P इंटू टी, ये वैल्यू सब कांस्टेंट हो गई, तो ये B प्रोपोर्शनल T में आ गया। यानी कि चार्ल्स के रेस्पेक्ट में प्रेशर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब गैस के इक्वेशन में आ जाए, गैस इक्वेशन। अब गैस इक्वेशन क्या कहती है, इसे देख लो। अब गैस इक्वेशन तो ये कहती है कि हम जब भी इसको ले जाएंगे तो PV इज इक्वल टू, ये PV इज इक्वल टू 1/3 mn, और ये B² है हमारे पास, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हम जानते हैं कि 1/2 mv² इज इक्वल टू RT के होता है जी, राइट। तो PV इज इक्वल टू हम डिफाइन करके लाए हैं कि 2/3 m और mv², ये वैल्यू हमारे पास है mv² के साथ, mv², और इसे आप RT भी कर सकते हैं। तो PV इज इक्वल टू ये 2/3 n और ये RT, 2/3 n RT के साथ, और ये वैल्यू हमारे पास जो है एक साथ होने का मतलब ये हो गया कि ये एक फैक्टर आ गया भाई कांस्टेंट के साथ। तो PV इज इक्वल टू, हम इस पूरे फैक्टर को क्या कह सकते हैं, PV इज इक्वल टू RTV आप कह सकते हैं। अब PV इज इक्वल टू RT का मतलब हो गया कि R की जो वैल्यू है वो 2n⁴ के बराबर है। इतनी सारी चीजें, तो यहां हम इसे n के भी कह सकते हैं, R इज इक्वल टू n के, और इस तरह से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस इज द गैस इज इक्वेशन फॉर ए परफेक्ट गैस। तो नोट में ये कह रहा है कि गैस इक्वेशन इज ए परफेक्ट गैस, तो ये परफेक्ट गैस है। कैसी है ये परफेक्ट गैस है, और इस तरह से इस फॉर्मूले को डिफाइन कर दिया गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।